हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना देखते हैं कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए किस तरह का रहेगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। मंथली रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती है। सो एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट होंगी मैं विद द रिलेशनशिप और फिर हम उसके बाद जो है वो करियर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या मामलात हैं जो कि टॉरस लोगों के लिए रहेंगे रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा, ये कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म या बहुत ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं नज़र आती। ऐसे लगता है पिछले कुछ अर्से के दौरान किसी ने आपको अप्रोच किया है। बहुत ही एक आप ये समझ लें कि वन साइडेड या बड़ी क्लियर सी एक स्टोरी है। तो मैं आपको नरेट कर देती हूँ। तो ऐसा महसूस होता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान किसी ने आपको आपसे अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए या अपना इंटरेस्ट जो है वो आप में शो किया और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि आपको मिला हो। उसके बाद जो है इस पर्सन से आपकी कोई मीटिंग्स भी मोस्ट प्रॉब्ली हुई होंगी और ये पर्सन इस किस्म का हो सकता है जो कि लोगों में फेमस हो और मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट लोग इस पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं, लोग इस पर्सन की तरफ देखते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं। कोई इस किस्म का प्रॉमिसिंग किस्म का पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक अट्रैक्शन है इस पर्सन की तरफ या इनका जो चार्म है वो आपको भी फील हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने ख़ुद आपके माइंड में ख़ुद भी ये बात है कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है जिसके हमारी ज़िंदगी में कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो रहा हो और वो इतना प्रॉमिसिंग किस्म का हो, तो ज़ाहिर बात है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक तरफ तो आपको ना ये बात टू गुड टू बी ट्रू लग रही है। ये कैसे हो सकता है, ये इतना इतना कोई अच्छा मुझे क्यों, मैं क्यों। अब अपने आप को अंडर वैल्यू करने वाली बात है। और दूसरी बात जो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ है जो कि आपको रोके हुए है और कोई रीज़न है जो कि आपको रोके हुए है। मुझे जो समझ लग रही है वो रीज़न जो है वो फैमिली के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं। आया कि फैमिली को आपके पैसों की ज़रूरत है, आया कि आपकी फ़ैमिली में कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, कोई ओल्डर पर्सन, ठीक है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़िक्स फ़ील कर रहे हैं। यू डोंट हैव टाइम कि आप शादी की तरफ जाएं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। सो एक हालांकि आप इस सारी सूरत हाल से थक चुके हैं। ये जो रीज़न है फैमिली के हवाले से मैं ये कह रही हूँ कि इस वजह से आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। जैसे कोई अपना चाहिए होता है जहाँ पे जाके आप काम डाउन हो सकें। सो आप काफ़ी अरसे से हो सकता है कि शादी के मामलात को रिफ्यूज़ भी कर रहे हों और आपने ये भी हो सकता है कि अपने आप को मुसलसल काम में भी बिज़ी रखा हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी फैमिली का मेन वो हैं ब्रेड विनर हैं और आप जो हैं उनके ऊपर सारी की सारी फैमिली या घर वाले या जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो आपको एक तरफ आपको ख़्याल ये आता है कि छोड़ो कि किस मुसीबत में मैं अपने आप को डालूं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो डिज़ायर भी है। दूसरी तरफ आप इस पर्सन को यू आर सिंपली लुक अपॉन दैट पर्सन के वाओ क्या शानदार है, ठीक है। सो 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। दैट शोज़ के आप जो है वो ये बीच बीच में आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वाइंड अप कर दो, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है आपको दोबारा मतलब पर्सन का चार्म इतना ज़्यादा है कि आप इनको इनकार नहीं कर पा रहे, लेकिन इकरार भी नहीं किया जा रहा। तो बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास जजमेंट का कार्ड है। एक डिवाइनली गिफ्टेड या एक फेटेड रिलेशनशिप है। यूनिवर्स आपको आपकी वो सेक्रीफाइसेस या वो सब जो डिफ़िकल्ट टाइम आपने गुजारा है, यूनिवर्स वांट्स टू रिस्पॉन्स, गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट अपॉन दैट, या कोई रिस्पॉन्स देना चाह रही है। और नाइट ऑफ कप्स है। कोई पर्सन जो है वो बड़े दिल से आपकी तरफ आ रहा है, आप अलबत्ता छुपे बैठे हैं अपनी जगह के ऊपर और एंड यू आर सिंपली ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब ऐसा महसूस होता है कि महीने के स्टार्ट में जहाँ पे आप जो है वो सिर्फ सोच रहे हैं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आप
जो है वो कहीं ना कहीं चेंज जो है ना वो आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू आर लुकिंग मोर विलिंग टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू दिस रिलेशनशिप। तो एडवाइस का कार्ड जो है पहला वो गिल्ट का कार्ड है कि जितनी भी आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पर्सनल नीड्स को, पर्सनल लाइकिंग्स को, पर्सनल चॉइसेस को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, आपका अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर उतना ही राइट है जितना आपके फैमिली का है या आपके करीबी लोगों का है। दूसरी बात ये कि परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि मे बी आपको ये लगता हो कि अगर मैंने शादी कर ली तो फिर ये तो बाकी काम नहीं हो सकेंगे और मेरी जगह कोई नहीं ले सकेगा और कौन ये सब करेगा। अगर कोई इस किस्म का परसेप्शन है तो आपको उसको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है दैट यू आर द ओनली वन हु कैन डू एवरीथिंग, तो फिर और कोई है ही नहीं है वहाँ पे, कोई फिज़िकली कोई पर्सन ही नहीं है, तो फिर ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत होगी कि शादी जो है या ये पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है, ये उस सारे मामले के अंदर जो कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई हिंड्रेंस पैदा करेगा, कोई हर्डल डालेगा, तो मे बी ये भी गलत परसेप्शन हो आपका। सो यू नीड टू वर्क अपॉन योर ओन परसेप्शन। और मुझे ये लगता है कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको फियर हैं कि शादी के अगर कर ली तो ये होगा वो होगा, ये मैं कैसे डील करूँगा या करूँगी, यू नीड टू स्पीक अप अबाउट दैट। आप इस पर्सन से बात करें, रादर दैन थिंकिंग एंड स्टेइंग इन योर हेड, आप इस पर्सन से बात करें। ये सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। सो करियर की जो सूरत हाल है वो सही है, अच्छी है, दो अभी भी आप उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाए हैं जिस पोजीशन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अभी भी कोई ना कोई कसर बाकी है, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जिस चीज़ को आप स्टेबिलिटी कहते हैं वो अभी शायद आप अचीव नहीं कर पाए हैं और कॉन्टीन्यूसली आप काम कर रहे हैं मुसलसल। अच्छा, अब यहाँ पे जो कार्ड है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये हमें ये बताता है कि इससे पहले कि आप बिल्कुल बर्nt आउट हो जाएं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ मौजूद है और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ मौजूद है, इससे पहले कि आप बिल्कुल कोलैप्स होने शुरू हो जाएं, यू नीड रेस्ट। तो एक ब्रेक जो है ना वो यहाँ पे ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आप दूर से बैठ के, घर से बैठ के मामलात को कंट्रोल कर लें। ये भी हो सकता है कि आप जो है वो अपने लिए कोई शेड्यूल बनाएं जिसके मुताबिक जो है वो काम किया जा सके, क्योंकि जो ग्रोथ का फैक्टर है वो नज़र आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लेकिन ज़ाहिर ही बात है कि ये ग्रेजुअली होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बनती चली जाएंगी। और अगर आप एक दफ़ा कोलैप्स हो गए तो फिर आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो बेहतर ये है कि अभी आप दरमियान में चंक्स के अंदर काम के हवाले से कुछ ना कुछ ब्रेक्स लें। अच्छा, यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो रेन और प्योरीफिकेशन का कार्ड है। दैट शोज़ के बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इकट्ठी हुई है। ये बहुत ओवरलोड होने की वजह से भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप वाटर थेरेपी करें। ठीक है, ये शावर लेते हुए, नहाते हुए भी की जा सकती है। लिटरल सेंस में अगर बारिश हो रही है वहाँ पे भी की जा सकती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंड से, अर्थ से, डायरेक्ट मिट्टी के साथ कनेक्ट करें ताकि वो जो नेगेटिव आपके अंदर एनर्जी है वो बॉडी से रिलीज़ हो। दूसरा कार्ड जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स का कार्ड है। ये सारे मामलात जो हैं आपके, ये आप समझ लें कि आपको तकरीबन 6 से 8 महीने चाहिए हैं और अप्रैल तक जाते जाते ये मामलात आपके जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, चूँकि 4 के 2 कार्ड्स मौजूद हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पोजीशन या जो लेवल आप अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करने में अभी 2 सीज़न जो है ना वो आपको चाहिए। जाहिर बात है, विंटर ये अभी चल रहा है, ऑटम चल रहा है और ऑटम स्टार्ट हुआ है। सो ऑटम का सीज़न गुजरेगा, फिर विंटर गुजरेगा, तो तब स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब आएगा तो तब जो है वो आप उस पोजीशन में होंगे जिस पोजीशन को आप अपने लिए सबसे अच्छा कंसिडर करते हैं। इट्स नॉट दैट कि अभी भी आप कोई बुरी सूरत हाल में है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करें ताकि बर्nt आउट ना हो जाए।
सो ये थी रीडिंग जो कि अक्टूबर के महीने के लिए थी और टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।